वक्त की बात है। एक राज्य में मंगरू नाम का आदमी रहता था। मंगरू बहुत बड़ा साहूकार था। वो दौलत से जितना रईस था, मन से उतना ही मैला। वो जो भी पैसे उधार देता, उस पर बहुत ज्यादा ब्याज लेता और गरीबों की दौलत और जमीन उनसे हड़प लिया करता। आज उसके यहाँ हिमांशु कुछ पैसे उधार मांगने आया था। साहूकार भैया, कुछ पैसे उधार चाहिए थे। वो बहन का निकाह होने वाला है ना। ब्याज 50% लगेगा और अपना घर और अपनी जमीन यहाँ पर गिरवी रख दो। 50%? इतना ब्याज मैं आपको कहाँ से दूंगा? ये तो बहुत ज्यादा है। अब ब्याज थोड़ा कम कर दीजिए। नहीं, पैसे लेने हैं तो ब्याज दो और जमीन गिरवी रखो, वरना जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हिमांशु मायूस होकर वहाँ से लौट आया और सीधे मंत्री विभूषण के घर गया। मंत्री विभूषण बहुत ही रहमदिल इंसान थे। हिमांशु मंत्री जी से मदद मांगने उनके भवन आया था। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम। बहुत घबराए हुए लग रहे हो। कहिए, क्या बात है? मंत्री जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अगले महीने मेरी बहन का निकाह होने वाला है और उसके निकाह के लिए मैं पैसे जुटा नहीं पाया हूँ। साहूकार के पास गया तो उन्होंने 50% का ब्याज लगाया और जमीन और घर भी गिरवी रखने के लिए कहा। 50%? ये तो सरासर लूटना हुआ। तुम फिक्र मत करो, मैं बादशाह से कहकर कल सुबह तुम्हारे घर पैसे पहुंचा दूंगा, जो तुम्हें लौटाने की भी जरूरत नहीं है। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाओ और बेफिक्र होकर तैयारियां करो। हिमांशु वहाँ से खुश होकर चला गया। विभूषण एक बहुत ही अच्छा इंसान था और उसे मंगरू जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। विभूषण के मन में एक बहुत ही बढ़िया तरकीब सूझी और वो मुस्कुराने लगे। विभूषण सीधे मंगरू के घर चले गए। आइए मंत्री जी, कहिए किस काम से आना हुआ? साहूकार जी, 2 बर्तन चाहिए थे। दरअसल मेरे घर में आज दावत का प्रोग्राम है। कुछ बर्तन कम पड़ गए हैं। ठीक है, 5 सुवर्ण मुद्राएं लगेंगी। मैं बिना किराए के कोई सामान नहीं देता और अगर आपने 2 दिन में बर्तन नहीं लौटाए तो किराया 2 गुना हो जाएगा और हर दूसरे दिन बढ़ता जाएगा, जैसा आप कहे। विभूषण मंगरू का लालच देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। बर्तनों का किराया चुकाया और वो वहाँ से निकल गए। 2 दिन बीत गए और विभूषण जी उन बर्तन को वापस करने आए तो साथ में उन जैसे दिखने वाले 2 छोटे बर्तन और ले आए। आपने जो 2 बड़े बर्तन दिए हैं, उन्होंने कल रात 2 बच्चे दिए हैं। ये भी आप रख लीजिए। बर्तनों ने बच्चे दिए हैं? जी, वो भी 2, ये देखिए। मंगरू पहले तो हैरान रह गया, पर फिर उसने मुस्कुराकर दोनों बर्तन रख लिए। ठीक है, आपका शुक्रिया। जी, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर विभूषण वहाँ से चला गया। बड़ा ही बेवकूफ है ये तो, जो इस तरह अपने छोटे बर्तन भी दे रहा है। बर्तन भी कभी बच्चे देते हैं क्या? मंगरू ने सोचा कि उसने मंत्री को बिना ठगे ही ठग लिया और वो बहुत खुश हो गया। कुछ वक्त बीता और ये बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने इसका भेद जानने के लिए अपने मंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। विभूषण, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बर्तनों के किस्से का क्या मामला है? मैं तो तुम्हें बहुत ही होशियार समझ रहा था। नहीं बादशाह, ये तो बस पहला दाव है, दूसरा दाव तो अभी बाकी है। अच्छा, मुझे भी बताओ कि क्या है दूसरा दाव? वो तो आप खुद देखिएगा बादशाह। सुनने से ज्यादा खुशी सीधा देखने में मिलेगी। ठीक है, इंतजार रहेगा तब तुम्हारे दाव का। पर आखिर इस साहूकार ने किया क्या है? जब मैं कुछ दिन पहले आपसे एक खातून के निकाह के लिए पैसे लेने आया था, उस दिन मुझे मालूम हुआ कि ये साहूकार लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उन्हें लूट रहा है। अच्छा, तो ये मामला है। जी बादशाह, अब मैं निकलता हूँ, दूसरे दाव का वक्त हो गया है। ठीक है, जाओ, जल्दी ही मिलेंगे। जी बादशाह।
ये कहकर विभूषण वहाँ से सीधे मंगरू के घर दोबारा बर्तन मांगने चला गया। नमस्ते साहूकार जी, इस बार मैं कुछ बड़े बर्तन लेने आया हूँ। इस बार मैंने बड़ी दावत रखी है, उसके लिए काफी तैयारियां करनी है। अरे वाह, आपको बर्तन चाहिए? मुझे तो आपको सामान देकर बड़ी खुशी होगी। भला आजकल आप जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? आप तो मेरे बर्तनों के बच्चे भी दे गए थे, वरना लोग तो नाम भी ना लेते और उसे अपने पास रखते। जी कोई बात नहीं, ईमानदारी में ही तो खुशी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, आप ये बर्तनों को ले जाएं, क्योंकि वो बच्चे देने वाले हैं। मुझे पक्का यकीन है जब 2 दिन बाद इन्हें लौटाने आएंगे तो इनके बच्चे भी इनके साथ होंगे। क्या बात कह रहे हो? बड़े ही खुशी की बात है। मैं ज़रूर 2 दिन बाद इन्हें आपको लौटा दूंगा और इनकी खास हिफाजत रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जैसे ही विभूषण बैलगाड़ी में बर्तन रखने लगा, मंगरू ने आवाज लगाई। अरे मंत्री जी, इसकी 20 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, वो तो दे दीजिए। माफ करिए साहूकार जी, मेरे ध्यान से निकल गया। ये लीजिए। विभूषण ने 10 सोने के सिक्के दिए और दोनों बड़े बर्तन लेकर वहाँ से चला गया। मंगरू ने खुद से कहा, बड़ा ही बेवकूफ है, मान ली बात जैसे बर्तन सच में बच्चे देते हो। मुझे क्या, मुझे तो बस मेरे पैसे और नए बर्तन मिल जाए। मंगरू ने बहुत तेज ठहाका लगाया, पर उसे नहीं पता था कि वो अपने ही लालच के बिछाए जाल में फंसने वाला है। 2 दिन बीत गए और मंगरू अपने घर पर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। ये मंत्री अब तक आया क्यों नहीं? आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं आया तो भी क्या, सजा के पैसे तो मुझे मिलने ही है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन विभूषण बर्तन वापस करने नहीं आया। अब मंगरू से रहा नहीं गया और वो विभूषण के घर चला गया। ओह, आप आ गए। मंत्री जी, आपने अभी तक मेरे बर्तन वापस नहीं किए। कहाँ है मेरे बर्तन और उनके बच्चे? जी, उसी मामले में आपसे बात करनी थी। मेरे पास बहुत ही बुरी खबर है। मतलब कैसी बुरी खबर? आपके सारे बर्तन कल बच्चे देते वक्त खत्म हो गए। अब मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। विभूषण ने बहुत ही मायूस होकर कहा, लेकिन मंगरू के गुस्से का पारा बहुत बढ़ गया था। ये क्या बकवास है? बर्तन भी कभी बच्चे पैदा करते हैं? ये कभी सुना है? जी बिल्कुल सुना है और देखा भी है। कहाँ सुना है? आप ही के मुंह से तो सुना है। आप भूल गए कैसे उस दिन आपने मुझसे बर्तन के 2 बच्चे लिए थे, और जब मैं फिर बर्तन मांगने आया तो आपने कहा कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं, तो उनकी खास हिफाजत करो। चुप करो, मुझसे बकवास मत करो और मेरे बर्तन लौटाओ। कैसी बातें करते हैं? जब वो मर गए तो मैं आपको कैसे लौटाऊं? चलो मेरे साथ, इसका फैसला बादशाह करेंगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मंत्री। चलिए, मैंने कब मना किया है चलने से? आज ही इसका फैसला किया जाएगा। बहस अब लड़ाई में बदल गई थी और मसला महाराज तक चला गया। दोनों को उनके कक्ष में बुलाया गया। 2 सैनिक राजा के साथ मौजूद थे और राजा अपने कक्ष में बैठे थे। महाराज अंदर से काफी खुश थे, क्योंकि उनके मंत्री ने कुछ नया खेल रचा था। कहो, तुम दोनों का क्या मामला है जो तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा? बादशाह, मैंने अभी कुछ दिन पहले इन्हें बर्तन दिए थे। मंत्री जी ने कहा कि उन्हें दावत खिलानी है। बर्तन तो लिए, पर अब ये उन्हें वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छा, इस पर तुम्हें क्या कहना है विभूषण? बादशाह, इनसे मैंने कहा कि इनके बर्तन बच्चे देते वक्त मर गए, तो मैं उन्हें कैसे लौटाऊं? पर ये मेरी एक नहीं सुन रहे हैं, बस अपनी ही बात छिड़क रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इन्हें अपने बर्तनों से मोहब्बत ही नहीं थी। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? बच्चे इंसान के होते हैं, बर्तनों के थोड़ी ना होते हैं। और जब बर्तन बच्चे दे ही नहीं सकते हैं तो वो बच्चे देते वक्त मर कैसे जाएंगे?
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको 2 बर्तनों के बच्चे दिए थे तो आपने उन्हें बिना सवाल किए रख लिया था, और आपने उस दिन भी कहा था कि आपके बर्तन बच्चे देने वाले हैं, तो मैं खास उनकी हिफाजत करूं। साहूकार, ये तो मैंने भी होते हुए सुना था। अगर तुम ये कह रहे हो कि बर्तन बच्चे नहीं देते तो वो मर कैसे सकते हैं? तो उस दिन तुमने मंत्री से वो दोनों बर्तन क्यों लिए? मैं इतना ही नहीं, मैंने ये भी सुना है कि तुम लोगों को ज़्यादा ब्याज पर पैसे देते हो। बादशाही में ब्याज पर पैसे देने का एक उसूल है। तुम लोगों को लूट रहे हो, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। माफ़ करिए बादशाह। माफ़ नहीं, सज़ा मिलेगी। साहूकार को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। मंगरू अपने ही लालच के जाल में फंस गया था और विभूषण ने मंगरू को ऐसा सबक सिखाया कि अब वो किसी को लूटने की कोशिश भी नहीं करेगा। बहुत ही बढ़िया दाव था विभूषण। आपका शुक्रिया बादशाह।